and welcome to TerraQuest. Today we are back with another question from our mains mentorship program. ये एक फ्री इनिशिएटिव है जिसमें we post PYQs every day और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो मेंबर्स हैं वो लिख के अपना आंसर सबमिट करते हैं और पीओ रिव्यू के थ्रू इसे इवैल्यूएट करते हैं. एंड वी ऑल्सो हेल्प इन इवैल्यूएशन. हम लोग भी कुछ कॉपीज़ इवैल्यूएट करके फीडबैक देते हैं. आज हम लोग इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे. द क्वेश्चन वी पोस्टेड इज रिलेटेड टू GS 6 नाउ, दैट इज यूपी स्पेशल पेपर 2. तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन था, क्रिटिकली एनालाइज द एक्सटेंट टू विच इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड रीजनल इक्विटी. तो इसमें क्रिटिकली एनालाइज करना है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों बताने होंगे. इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया और कैसे इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और रीजनल इक्विटी को हेल्प करा है. तो अब हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और रीजनल इक्विटी को समझ लेते हैं. इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन का मतलब जितने भी 3 सेगमेंट्स हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों में प्रोग्रेस कैसे हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से, कैसे इकोनॉमी डाइवर्सिफाई हुई है. डाइवर्सिफाई मतलब कि सारे सेक्टर्स इसमें अब मिक्स हो गए हैं. जैसे उत्तर प्रदेश को मेनली एग्रेरियन इकोनॉमी माना जाता था कि ज़्यादातर इसकी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे थी, पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की वजह से इंडस्ट्रीज़ बढ़ी हैं, सर्विस सेक्टर भी बढ़ा है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भी बढ़ा है. तो अब किसी एक सेक्टर पे डिपेंडेंसी नहीं है और इसे डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं. अब रीजनल इक्विटी मतलब रीजनल इम्बैलेंसेस को, ईस्ट और वेस्ट का इम्बैलेंस, रूरल और अर्बन का इम्बैलेंस कैसे फुलफिल हुआ है या गैप ख़त्म हुआ है थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर. तो हम लोग मॉडल आंसर देख लेते हैं. इन 2024-25 उत्तर प्रदेश एडेड 4,000 न्यू फैक्ट्रीज रिफ्लेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लेड इंडस्ट्रियल सर्ज एंड राइजिंग रीजनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये बजट से ले, आप चाहें तो बजट से ले सकते हैं. बजट में अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट दिखाई गई है तो आप उसको यूज़ करके दिखा सकते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, या फिर ऐसा कोई करंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो वो आप बता सकते हैं. आप ये भी बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इज़ नोन एज द एक्सप्रेसवे कैपिटल ऑफ इंडिया. तो ऐसी कुछ चीज़ें आप यूज़ करके बता सकते हैं. और यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में ही 3 सेगमेंट्स जो हैं, प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी, इनका भी मेंशन कर सकते हैं इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन में. तो अब देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन क्या क्या है. एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, रिड्यूस टाइम, बूस्ट लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर्स. इसमें आप ये भी एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया का जो नेशनल गोल है कि सिंगल डिजिट में परसेंटेज ऑफ GDP लाना है लॉजिस्टिक कॉस्ट को, तो उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है. सो यू कैन आल्सो डू दैट. पूर्वांचल और बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. सेकेंड इज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक्सपेंशन हुआ है. न्यू नोड्स अट्रैक्ट डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड टूलिंग इंडस्ट्री, ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एग्जाम्पल. एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन, जेवर एयरपोर्ट बताया है जिससे टूरिज्म और एयर कार्गो, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी. क्लस्टर स्ट्रेंथनिंग, अपग्रेड ट्रेडिशनल क्लस्टर्स, एक्सपैंडेड वैल्यू एडेड प्रोडक्शन. तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिखाया है कि कैसे फ़ायदा हुआ है. एंड ODOP इंटीग्रेशन आ गया. फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जैसे मेट्रो, पावर, डिजिटल एक्सपेंशन, इन सब से इससे क्या हुआ है, लेबर मोबिलिटी इंक्रीज हुई है. मतलब लेबर मोबिलिटी एज इन जो भी आपका वर्क फोर्स है वो इजीली इधर से उधर जा सकता है, पूरे स्टेट को कवर कर सकता है, जिसकी वजह से IT, रिटेल, हेल्थ केयर, इन सब में भी बहुत इम्प्रूवमेंट्स आई हैं. अब कंट्रीब्यूशन टू रीजनल इक्विटी देख लेते हैं कि कैसे रीजन्स में इनइक्वालिटी कम हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से. सो बैकवर्ड रीजन कनेक्टिविटी, जैसे कि आपके बुंदेलखंड के रीजन्स हो गए, पूर्वांचल के रीजन्स हो गए जो काफ़ी बैकवर्ड रहे हैं, वो सब अब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं. यहाँ पे आप
जैसे नेशनल रीजनल कैपिटल था उसके बेसिस पे स्टेट रीजन कैपिटल भी बन रहा है ना, उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं लखनऊ के अराउंड, तो आप उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं बैकवर्ड एरिया कनेक्टिविटी में। देन इंडस्ट्रियल जोन्स इन इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स बन रहे हैं, सरस्वती हाईटेक पार्क, ट्रांस गंगा एंड सरस्वती हाईटेक पार्क। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है अयोध्या एंड वाराणसी में रोपवे डेवलप हुआ था, तो ये चीजें हो गई। एंड देन रूरल रोड एंड पावर सप्लाई अंडर द स्कीम PMGSY and better rural connectivity to strengthen farm to market linkage. डिजिटल इंक्लूजन, इसमें भी रूरल ब्रॉडबैंड इंप्रूव हुआ है, भारत नेट के थ्रू यूपी के विलेजेस को कनेक्ट किया गया है। पब्लिक सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आप इसको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, आपके स्कूल्स हो गए, ये सारी चीजें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, तो वो भी एक्सपैंड हुआ है रीजन्स में, जैसे कि एम्स गोरखपुर बना है एंड सर्विस एक्सपेंशन के लिए। अब देख लेते हैं लिमिटेशंस क्या है, कुछ लिमिटेशंस हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि क्रिटिकल है, क्रिटिकल यहाँ पे कीवर्ड है आपका, तो आपको लिमिटेशंस लिखनी ही पड़ेंगी। लेट्स सी, पार्शियल स्पेशल स्प्रेड है, तो बेनिफिट्स क्लस्टर नियर मेजर एक्सप्रेसवेज लीविंग इंटीरियर बेल्ट वीकर, तो जो इंटीरियर बेल्ट्स हैं वो अभी भी कनेक्टेड नहीं है इतने अच्छे से। इंक्लूजन गैप्स हैं, लो स्किल रिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेशन इन न्यू इंडस्ट्रीज, तो अराउंड 4% स्किल लेबर है ना, तो उसकी वजह से जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको वो लोग हार्नेस नहीं कर पा रहे, उनका यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक स्किल गैप है। टाइमलीनेस चैलेंज है, डिले लैंड एक्विजिशन और ये सारी चीजें होती हैं, प्रोजेक्ट डिले इन बुंदेलखंड बेल्ट, तो काफी रेड टेपिज्म अभी भी है, काफी पेपर वर्क और इन सब की वजह से, क्लियरेंसेस की वजह से काफी डिले हो जाता है। देन मार्केट लिंकेज शॉर्टफॉल है, लोकल MSME स्ट्रगल टू इंटीग्रेट इनटू मार्केट सप्लाई चेन, ODOP यूनिट्स के लिए अभी भी प्रॉपर एक्सपोर्ट चैनल्स नहीं है, तो क्योंकि आपने चैलेंज लिखा, लिमिटेशंस लिखी, तो अब आपको वे फॉरवर्ड देना ही पड़ेगा। लेट्स सी द वे फॉरवर्ड, स्ट्रेंथन स्किल इकोसिस्टम, अब इसमें आपको स्किल सेट बढ़ाना पड़ेगा लोगों का। टारगेट लैगिंग रीजन्स, आपको टारगेट और वॉर मोड में एक इनिशिएटिव्स चलाने पड़ेंगे। प्रायोरिटाइज सेकेंडरी रोड, एग्रो पार्क्स, लॉजिस्टिक्स इन बैकवर्ड एरियाज। देन एनहांस MSME लिंकेजेस एंड प्रमोट लोकलाइज्ड प्लानिंग, तो यहाँ पे आपका अर्बन लोकल बॉडीज का भी रोल बढ़ जाएगा लोकलाइज्ड प्लानिंग के लिए, ठीक है, तो ये हो गया। And now we'll go to the conclusion as recommended by the Niti Aayog's strategy for New India at 75 and aligned with SDG 9, industry, innovation and infrastructure. The next emphasis must integrate equity, sustainability and regional balance to make UP a $1 trillion economy by vision 2047। तो देखिए कंक्लूजन में कितने सारे कीवर्ड्स यूज हो गए, स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 हो गया, SDG 9 हो गया, कहीं भी इंडस्ट्री इनोवेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है तो ये यूज करेंगे आप, एंड देन यूपी का $1 ट्रिलियन का गोल भी आ गया यहाँ पे। सो दिस वाज द क्वेश्चन, एंड हम लोग और भी क्वेश्चन ऐसे डेली डिस्कस करते रहेंगे। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द ग्रुप तो आप हमारे जो मेन टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन कीप राइटिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।